चलिए तो सीधा हम चलते हैं अमोनिया के साथ क्रिया में और इसका मैकेनिज्म भी देख लेंगे। तो सबसे पहले रिएक्शन बताता हूँ। यहाँ पर हमारे पास है RCOOH, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये अपने पास है अमोनिया। क्या है? अमोनिया। एक चीज़ आप जानते हो कि नाइट्रोजन के बाद हमको उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 4 5, जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने क्लियर कर रखी है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, मतलब एक लोन पेयर बचा हुआ है। ये तो आपको मैकेनिज्म में समझ आएगा अभी, है ना। अब यहाँ पर बात क्या करते हैं हम लोग कि जब इन दोनों के बीच रिएक्शन होता है तो इसका हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ना, देखिए RCOO में से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो मतलब ये किस चार्ज ग्रुप में निकलेगा? ये प्लस चार्ज ग्रुप में निकलेगा, H+ के रूप में निकलेगा ये, है ना। ये किसके रूप में निकलेगा? COO, ये माइनस के रूप में निकलेगा। ठीक है, तो जब यहाँ पर देख, आप जानते हो कि नाइट्रोजन के बाद हमको उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, जिसमें से अगर यहाँ NH3 बनाता है तो ये अमोनियम कहलाता है, और अगर NH4 बनाता है तो ये NH3 बनाता है तो वो अमोनिया कहलाता है, और NH4 बनाता है तो अमोनियम कहलाता है। तो ये अमोनियम के फॉर्मेट में इसके साथ ऐड होगा, मतलब यहाँ पर योगात्मक उत्पाद प्राप्त होगा RCOO। ये NH3 है, ये हाइड्रोजन के मिलने से क्या बन जाएगा? आपका NH4। क्लियर? ये योगात्मक उत्पाद है हमारे पास। ठीक है जी, योगात्मक उत्पाद ये हमारा मेन उत्पाद नहीं है। ठीक है, अब इसी को हम लोग अगर थोड़ा से हीट कर देते हैं, मतलब कहा जाए क्रिया करवा देते हैं, है ना, तो वहाँ से निकल जाता है आपका जल। कैसे जल निकलता है? ध्यान देखिएगा। RC⋅O सिंगल बॉन्ड O, और इसके साथ ये हमारे ये ऐसे फॉर्मेट जो है ये माइनस में है और ये प्लस चार्ज में है। ठीक है, मतलब हमारे पास ये है कि इस ऑक्सीजन के साथ जो NH4 जुड़ा हुआ है वो प्लस चार्ज में, और यहाँ से माइनस चार्ज। ये क्लियर है? अब इस जगह होता क्या है? देखिए, इस जगह नाइट्रोजन के पास एक ऊपर में, एक नीचे, एक इधर, एक इधर, 4 हमारे पास हाइड्रोजन है, और इसके पास एक क्या है? ऑक्सीजन है। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा क्योंकि माइनस चार्ज है यहाँ पर, तो ये यहाँ से निकल जाता है आपका जल का मॉलिक्यूल H2O, और बचता क्या है? 2 हाइड्रोजन। तो ये बनता है आपका लास्ट उत्पाद। मैं यहाँ लिख देता हूँ उत्पाद को, RCO NH2, ये बन गया आपका एमाइड। सब सर का अलग अलग तरीका होता है बनाने का। ठीक है, डायरेक्टली कई जन क्या बताते हैं कि यहाँ इस सिचुएशन को इस तरीका को ना बताकर डायरेक्टली क्या कर देते हैं कि यहाँ से आप लोग हाइड्रोजन ले लो, यहाँ से ऑक्सीजन ले लो और H2 करके बाहर कर दो। क्लियर है? ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर ये पूरा इतने समीकरण को लिखेंगे योगात्मक, अगर नहीं लिखना है तो भी अच्छी बात है। जैसे कि RCOOH NH3 लिख दीजिए यहाँ पर आप हीट डाल दीजिए, H2SO4 डाल दीजिए, और डायरेक्टली यहाँ पर उत्पाद लिख दीजिए RCO NH2 एमाइड। क्लियर है? तो इस तरह से आप इसको भी लिख सकते हो, है ना। अगर आप इसमें जब पेपर में आएगा तो आप R की जगह इसको भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, CH3 करके डायरेक्टली कुछ समूह डाल के। CH3 देखो, CH3 COOH NH3, तो कहाँ पर होगा? यहाँ पर CH3 COO NH4 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अमोनियम एसीटेट हो जाएगा। योगात्मक उत्पाद का क्या नाम हो जाएगा? CH3 अगर जुड़ेगा तो अमोनियम एसीटेट हो जाएगा। क्लियर है ना? मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से बाहर निकलेगा और यहाँ पर जो बनेगा CH3 CO NH2, तो ये क्या हो जाएगा आपका? एसीटामाइड ऐसे इसमें, लेकिन मैं आर बता दिया। क्लियर है? चलो अब मैकेनिज्म चेक करते हैं थोड़ा सा, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास क्या है? RCOOH ऐसे बनाता हूँ जी, इसको डबल बॉन्ड, और इसको RC⋅O सिंगल बॉन्ड OH ऐसा। और हमारे पास क्या है? हमारे पास है NH3, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर देखो कार्बन है, कार्बन दोनों तरफ ऑक्सीजन है भैया, है ना, और ये दोनों है माइनस चार्ज वाले, पता है ना आपको, है ना। आंशिक रूप से अगर माइनस चार्ज बनाते तो ये भाई इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, तो यहाँ पर आंशिक रूप से प्लस चार्ज बनेगा, नहीं बनेगा? बनेगा, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये देगा, कौन देगा? नाइट्रोजन। कौन देगा बाबा? नाइट्रोजन देगा। अब नाइट्रोजन देगा मतलब क्या होगा? इनके साथ जुड़ेगा, सीधी बात। क्लियर है नहीं? किसके साथ जुड़ेगा? ये जुड़ जाएगा आपके पास RCOO
और एक चीज़ और बता देता हूँ थोड़ा सा कि जब ये इसके साथ इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो 1 2 3 4 4 बॉन्ड है यहाँ पर, तो अरे का अगर यहाँ पर और जुड़ेगा तो ये 5 बॉन्ड हो जाएगा। तो इसका पॉइंट इलेक्ट्रॉन चला जाता है ऑक्सीजन के पास और ऑक्सीजन में आता है माइनस चार्ज, ठीक है। तो RC सिंगल बॉन्ड O माइनस चार्ज के साथ, और इधर है अपने पास है OH, क्लियर है। और नीचे जुड़ जाता है क्या, NH3, क्लियर है। और नाइट्रोजन ने क्या दिया, इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए इसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। अब बात करते हैं कि इसके प्लस चार्ज को लेने वाला कोई, सॉरी इसको प्लस चार्ज वाले को इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई तो होगा इस पूरे ब्रह्मांड में, है ना। तो ये हमारे पास ऑक्सीजन है जिसमें क्या है, क्या बोलते हैं, लोन पेयर है यहाँ पर, ठीक है। तो आप सोचोगे फटाक से इसको नाइट्रोजन को देगा, नहीं भैया ऐसा नियम नहीं होता है, ठीक है। तो इस जगह को देखिए NH3 को मैं अलग अलग बनाता हूँ, NH2 2 हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन को मैं कर देता हूँ बाहर, ठीक है। या तो ऐसे बना दे, कोई दिक्कत नहीं, ये देखो, ठीक है, NH3 बन गया, NH3। तो होता क्या है कि इस नाइट्रोजन में प्लस चार्ज है और प्लस चार्ज को हटाने के लिए इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये अपने में से खींच लेता है। ये जो बॉन्ड है ना NH3 है ना, उसके बीच में जो हाइड्रोजन के बीच वो बॉन्ड है, उस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, हरामी है ना। क्यों, क्योंकि भाई नहीं है जी, अपना अपना काम करता है ना, ठीक है। तो ये प्लस चार्ज है, इस प्लस चार्ज को पूरा करने के लिए, इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को यहाँ, तो ये हाइड्रोजन निकल जाता है बाहर, तो बचता क्या है, NH2 बचता है। अब ये हाइड्रोजन निकल गया, तो अब बताओ भाई हाइड्रोजन को सहायता करने वाला कौन है, तो हाइड्रोजन को सहायता करने वाला हमारे पास एक भगवान है, ऑक्सीजन। ये इसको इलेक्ट्रॉन देता है हाइड्रोजन को और अपने में ले लेता है, और देखो क्या बनता है, ये बनता है आपका RC सिंगल बॉन्ड O माइनस चार्ज के साथ OH2, ठीक है, OH2, मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लिया इसने, ठीक है। एक हाइड्रोजन तो पहले से था ही, एक हाइड्रोजन तो OH2 बन गया। अब क्या बचा अपने पास, हमारे पास NH2 इधर बचा हुआ है। अब इस सिचुएशन में होता क्या है कि इस ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये फिर बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन को देता है, तो ये यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो 2 बॉन्ड इधर, 3 4 5 बॉन्ड हो जाएगा। फिर अब कार्बन का 5 बॉन्ड हो गया, मतलब ये अपना बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन लेकर फ्री हो जाता है किसके रूप में, H2O के रूप में, ठीक है। तो H2O के रूप में हो जाता है और ये डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन के साथ फिर मिल जाता है, तो क्या बन जाता है आपका C डबल बॉन्ड O ऊपर से, इधर तो कोई हट गया ख़त्म, इसका NH2 और क्या है यहाँ पर, क्या है R है, ठीक है। तो यही चीज़ क्या है हमारे पास, RCONH2, जो हमने लास्ट में उत्पाद बनाई थी यहाँ पर RCONH2। यहाँ पर अगर R की जगह हम लोग CH3 डालते हैं तो क्या आएगा, CH3CONH2, ये एमाइड है, यहाँ पर एमाइड प्राप्त हो गया। यही इसका मैकेनिज्म है, ठीक है। चलिए 5वें नंबर में आता है आपका उष्मा का प्रभाव या निर्जलीकरण, इफेक्ट ऑफ हीट। इसको एनहाइड्रेट का बनना भी कह सकते हैं इसको, है ना। एनहाइड्रेट का बनना मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका हम लोग क्रिया करवा देते हैं, ठीक है ना। हमारे पास एक चीज़ है, क्या क्या उसको ध्यान समझना। हमारे पास मान जाए एक एसिटिक अम्ल, है ना, और इसी के अणु और लेते हैं हम लोग CH3COOH। क्यों, क्योंकि हमारे पास तो उत्पाद नहीं है। देखिए उष्मा चाहिए अपने को, केवल उष्मा, तो उष्मा क्या, हीट है, सीधी बात है ना। तो इसके हमने 2 अणु ले लिए, ठीक है। या ऐसे कर सकते हैं आप लोग, देखो रिएक्शन को समझने के लिए आप समझना कि CH3 को मैं कैसे लिख रहा हूँ, CH3COOH ऐसे लिखा है एक को, और दूसरे को क्या लिखा मैंने, इस तरफ को सामने कर दिया, COOH को सामने कर दिया, तो HOOC CH3, क्या रिएक्शन समझ आना चाहिए ना, ठीक है। और इसको हमने दिया हीट, उष्मा, ठीक है। अब गर्म करेंगे तो उष्मा प्राप्त होगा, और किसकी उपस्थिति में, P2O5। मैंने पिछले टाइम भी और बताया था P2O5 क्या है करके, है ना। तो निर्जली कारक है ये, है ना, फास्फोरस का ऑक्साइड ये है ना। तो निर्जली कारक की उपस्थिति में अगर इसको गर्म कर दिया जाए तो एनहाइड्रेट बनता है। कैसे बनते हैं, देखिए ध्यान से, सीधी बात ये है हमारे पास कि यहाँ एक हाइड्रोजन है ना,
और यहाँ हमारे पास क्या है OH, या तो ऐसा बोल सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और समझते हैं, हम लोग किसकी क्रिया कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर आप देखे होंगे COOH, हम लोग दूसरा नंबर में आए हैं। पहला नंबर में क्या था, हाइड्रोजन के साथ क्रिया, हाइड्रोजन के कारण क्रिया जी। दूसरा है OH के कारण क्रिया। तीसरा क्या है, COOH के कारण क्रिया। चौथा क्या होगा, R के कारण क्रिया। ठीक है, तो हम लोग अभी किस में पहुँचे हैं, OH के कारण। तो यहाँ पर OH की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना, OH और इधर का H। तो आप मत समझना कि यहाँ पर हाइड्रोजन बस का कार्य करता है। पहला नंबर हाइड्रोजन बस में बताया था मैं, हाँ। दूसरा मैं OH में बताया था, ये OH काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये ऐसे निकल गया, किसके रूप में बाहर, H2O के रूप में बाहर निकल गया। अब जो बचा उसको लिख दीजिए जी, है ना। हमारे पास जो जैसे सिचुएशन में जो जो बचा है, हमारे पास CH3COO बचा हुआ है ना। और एक चीज़ और समझना थोड़ा से, कि इसका तो O निकल गया, ठीक है ना, इसका O निकल गया, लेकिन इसमें 2 O है भाई, एक ऑक्सीजन और है। मतलब क्या होगा कि CH3CO और सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन ऐसा बचा हुआ है। तो यहाँ जो बचा है उसको लिखो ना। यहाँ क्या बचा है, यहाँ बचा है CH3CO, इतना बस बचा है, और डबल बॉन्ड के साथ इसके साथ हो गया। तो ये हो गया आपका एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो इस तरह से एसिटिक एनहाइड्राइड का बनना क्लियर है। अब उसमें भी कर सकते हो, जिसमें रिंग वाले में C6H5COOH, और इधर करोगे HOOC C6H5 ऐसे कर दो, ठीक है। यहाँ से ले लीजिए आप एक हाइड्रोजन, ये यहाँ का निकाल दीजिए कि क्या बनाकर, जल बनाकर निकाल दीजिए। तो बचा क्या, C6H5CO बचा यहाँ पर, और इधर क्या बचा, C6H5 और CO, ये हो गया आपका बेंजोइक एनहाइड्राइड। बस ये उसमें का प्रभाव है, ठीक है। और आगे नॉर्मल और देख लेते हैं एक बार और। 6वां नंबर में यहाँ पर आता है आपका ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया। अभिक्रिया, ये छोटे छोटे पॉइंट, इसमें मैं एक मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ। अभिक्रिया क्लियर है। सीधी बात क्या है अपने पास, हमारे पास ले लीजिए RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक में क्या जानते हो आप, ये है ग्रिगनार्ड RMgBr, यही है। चलो इसमें ऐसे ले लेते हैं जी, R की जगह हम लोग कोई CH3 ले लेते हैं, क्योंकि जोड़ने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर डबल नहीं होगी दिक्कत, तभी इसमें ज़्यादा फ़ायदा होता है ना। तो ये है आपका एसिटिक अम्ल, ठीक है। एसिटिक अम्ल एथोनाइक है ना, 2 कार्बन वाले एथोनाइक है ना। और इसका हम लोग रिएक्शन करवाते हैं ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के साथ CH3MgBr, ठीक है। तो होता क्या है देखिए रिएक्शन में, हमारे पास एक चीज़ आप समझना कि ये CH3 अपने पास, यहाँ पर एक चीज़ और आपको क्लियर हो जाएगा। इस जगह जब भी ग्रिगनार्ड अभिकर्मक टूटता है तो यहाँ से टूटता है, ये आपको पता है। Mg को 2 बॉन्ड की आवश्यकता पड़ती है, एक बॉन्ड तो Br ले लेता है, एक बॉन्ड और को लेता है, तो एक बॉन्ड यहाँ पर और कोई लेने वाला हो रहेगा, तब की बात करेंगे, क्लियर है। यहाँ पर एक चीज़ और करते हैं, थोड़ा समझिएगा, है ना, कि हमारे पास जो कार्बन CH3COOH ये अपने पास है, मतलब यहाँ से आपका ऑक्सीजन टूट सकता है ना, क्या निकल सकता है, ऑक्सीजन बोलता हूँ, हाइड्रोजन। और हमारे पास क्या है, CH3 है क्या अपने पास। इस CH3 से जब ये टूटेगा इसके बीच में, तो एक हाइड्रोजन मिलेगा, तो क्या बनेगा, CH4 बन जाएगा, मतलब मीथेन बन जाएगा, है ना। और इसके साथ अब रिएक्शन कैसा होगा, ध्यान सुनिएगा, है ना। CH3 ये हो गया, C डबल बॉन्ड O ये भी हो गया, सिंगल बॉन्ड O, हाइड्रोजन तो निकल गया, इसका जाकर जुड़ गया, सिंगल बॉन्ड तो MgBr, क्लियर है।
और हमारे पास अब क्या बचा, हमारे पास बचा CH3 ये वाला, और ये हाइड्रोजन यहाँ से, तो ये बन गया आपका CH4, ये हो गया आपका मीथेन। क्लियर है, क्या हो गया, मीथेन।